IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 24 अगस्त को एक अलर्ट इशू करता है कि सेवरल नदर्न स्टेट्स में हैवी रेनफॉल होने के चांसेस है अगले हफ्ते में। नतीजा 25 अगस्त 2025 190.4 मिलीमीटर्स का रेनफॉल। ये जम्मू में पिछले 100 सालों में अब तक कभी भी नहीं हुआ। इसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू में बताती है कि ट्यूसडे को और ज्यादा सेवियर रेनफॉल देखने को मिलेगा। अब इस चीज को भी काफी लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन 26 अगस्त 2025 296 मिलीमीटर्स का रेनफॉल रिकॉर्ड होता है जम्मू में। ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है और उधमपुर ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 629 मिलीमीटर्स का रेनफॉल, यानी आप अंदाजा लगाकर देखिए 62 सेंटीमीटर बारिश हुई है। ये सीधा सीधा एक क्लाइमेट अनोमली का संकेत है। ये फ्रीक्वेंसीज जो है वो नॉर्मल बेसिस पे नहीं आती हैं। रोड्स में पानी पानी हो जाता है, रेजिडेंशियल एरियाज में पानी पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। इवन जम्मू का 4th ब्रिज जो है वो थोड़ा सा कोलैप्स कर जाता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि करें तो क्या करें, बट स्टेट इमरजेंसी के टाइम्स पे मीम्स बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्रिटिसिज्म सही है, लेकिन एक इमरजेंसी के टाइम पे ये बिल्कुल गलत है। जब कोई आदमी डूब रहा हो तब उसको तैरना नहीं सिखाते। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो क्रिटिसाइज भी मत कीजिए उस टाइम पे। ये विजुअल्स है उस दिन के जिस दिन तवी पुल पे पानी बहुत ज्यादा लेवल पे था, लेकिन वहां पे खड़े होके लोग जो है वो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। लोगों को कंटेंट मिल गया इस चीज से कि भाई तभी में इतना पानी नहीं देखा है, चलो पानी देख के आते हैं। आप घर बैठ के अपनी सिटी की हेल्प कर सकते थे। चाहे बात की जाए जब ड्रोन्स आए थे, इससे बात की जाए अब फ्लड्स के सिचुएशन में, लोगों ने सिर्फ वीडियोस ही बनाई हैं। हम लोग दूसरों पे ब्लेम बहुत अच्छे से डाल देते हैं, लेकिन हम अपने अंदर की कमियां शायद भूल जाते हैं। अब इसी बीच खबर आती है कि वैष्णो देवी में 30 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी एक लैंडस्लाइड के चलते। तभी में पानी कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा था। जम्मू में इतनी बारिश हो रही थी, हर जगह पे रेड अलर्ट चल रहा था, लेकिन वैष्णो देवी में यात्रा नहीं रोकी गई। क्या सच में ये 30 लोगों का मरना एक नेचुरल डिजास्टर के चलते है या फिर ये एक मैन मेड डिजास्टर है? क्या ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ? आप लोग खुद ही बताइए। वहां तो हल्की सी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड का माहौल बन जाता है, तो जब इतना ज्यादा रेड अलर्ट था तो यात्रा को रोका क्यों नहीं गया? इस दुर्घटना को प्रिवेंट किया जा सकता था। आप खुद ही देखिए, जिन फैमिलीज ने अपने फैमिली मेंबर्स गंवाए हैं, किस चीज से वो इस टाइम पे निकल रहे होंगे हम सोच भी नहीं सकते। आइए हम तवी ब्रिज की बात करते हैं जो जम्मू सतवारी हाईवे के बीच में है, और उस दिन 220 से 230 फुट तक पानी ऊपर चढ़ा था। माना एक पुल का थोड़ा सा पार्ट कोलैप्स कर गया, लेकिन मैंने किसी को नहीं सुना अप्रिशिएट करते हुए इन चारों पुलों को। तो दाद देनी पड़ेगी, जब भी ये पुल बने थे किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हुआ है, किस लेवल का सामान इन पुलों को डिजाइन करने में यूज किया गया है। इतने टन फोर्स से पानी आ रहा था, इतनी ऊपर तक पानी आ गया था, लेकिन स्टिल ब्रिजेस को कुछ भी नहीं हुआ, लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, खासकर जो उस ब्रिज पे खड़े होकर रील्स बना रहे थे। अब इसी बीच जब बाहर इतनी बारिश हो रही है, तवी का लेवल इतना हाई है, पूरे शहर में इस टाइम पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। इसी बीच मुझे पता चलता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में जो है एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, और मेरा भी रिएक्शन आपकी तरह ही था, एकदम शॉकिंग और कंफ्यूजिंग। मैंने ये चीज किसी भी मीडिया चैनल को कवर करते हुए नहीं सुना। मेरी डायरेक्टली एक सीनियर से बात होती है एंड वो मुझे कहते हैं हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा अनसेफ फील हो रहा है। क्या ये पेपर हमारी जान से भी ज्यादा जरूरी है? ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। उन्होंने एग्जाम दिया और उन्हें एग्जाम के बाद पता चलता है कि जिसने भी एग्जाम मिस किया है फॉर सम XYZ रीजंस, उनके लिए ये डेट रीशेड्यूल की जाएगी, उनका एग्जाम फिर से ले लिया जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम स्टूडेंट्स की लाइफ्स को लेके इतना नेग्लिजेंट कैसे हो सकते हैं? भगवान ना करे अगर वहां कोई दुर्घटना हो जाती तो यूनिवर्सिटी से कोई भी सामने आकर इस चीज पे जवाब नहीं दे पाता। क्या हम अपनी जान के लिए कोई वैलिडेशन सीख करेंगे? क्या एक एग्जाम एक स्टूडेंट की जान से ज्यादा जरूरी है? उसके बाद यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाला और इसमें कहा गया कि 28 से लेके 30 तक जो भी एग्जाम शेड्यूल्ड हैं वो सारे पोस्टपोन किए जाएंगे, जो रिवाइज डेट्स हैं वो बताई जाएंगी। ये काफी ज्यादा अच्छी चीज जरूर मैं कहूंगा और इसको अप्रिशिएट भी करूंगा, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि क्या 25 अगस्त को सर्कुलर नहीं निकल सकता था? इस चीज पे कोई आवाज नहीं उठा रहा है क्योंकि वहां पे कोई दुर्घटना नहीं घटी। दोस्तों, मैं तभी कहता हूँ कि अपनी आवाज हमेशा सही जगह पे उठाया कीजिए। अगर आपको क्रिटिसाइज करना ही है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की नेग्लिजेंस को क्रिटिसाइज करो, गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस को क्रिटिसाइज करो जो जाने वहां पे वैष्णो देवी में गई। क्रिटिसाइज करो यहाँ पे जेई के इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। क्या हम अपने आप के अंदर कभी झांक के देखते हैं? हमने मोस्टली रिलीजियस स्पॉट्स को पिकनिक स्पॉट्स बना दिया। ज्यादातर लोग वहाँ पे सिर्फ रील्स और वीडियोस बनाने जाते हैं, भक्ति के लिए शायद ही कोई जाता होगा। काफी ऐसे मंदिर हैं जो काफी अंदर जाके काफी इनफेमस स्पॉट्स पे सिचुएटेड होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मंदिर नहीं है। लोगों ने वहाँ पार्टीज का माहौल बनाया होता है, स्मोकिंग जोन बनाया होता है उन जगहों को कि हम यहाँ
यहाँ पे अब आए हैं पहाड़ों में तो हम यहाँ पे स्मोक कर लेते हैं। और नेचर इसीलिए कॉन्स्टेंटली वेकअप कॉल्स देता जा रहा है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। जम्मू जिसे सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, ऐसी पवित्र जगह पे अगर इतनी करप्शन होगी तो नेचर अपना रूप जरूर दिखाएगा। हर जगह पे आपको पहाड़ काट के एक्सप्रेसवेज बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ जगहें जो पवित्र होती हैं उनको पवित्र ही रहने दिया जाए। एंड अगर आपको रास्ते बनाने ही हैं तो आप पहाड़ों को कुछ ना करें, आप डिफॉरेस्टेशन ना करें और उसके सिवाय आप जैसे मर्जी रास्ते बनाते जाएं। एंड जितना काम आप एक्सप्रेसवेज पे कर रहे हैं, एक बार आप लोकल सड़कों में आकर भी देखिए। मेरे घर के बाहर जो सड़क है वो पिछले 2 साल से ऐसी है और वो ठीक नहीं हो रही। क्या आपको और कोई प्रोजेक्ट्स अप्रूव करने की जरूरत है जब तक आप वो नॉर्मल सड़कें ठीक नहीं कर पा रहे? वो चीजें फिक्स नहीं हो रही हैं, उन सब चीजों को इग्नोर करके पहले एक्सप्रेसवेज पे ध्यान दिया जा रहा है। पहले जो है लोगों की जरूरतें पूरी करी जाएं, नेसेसिटीज पूरी करी जाए। आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, लोग बाइक से गिर रहे होते हैं, सडनली आगे खड्डे आ जाते हैं, उन खड्डों को कौन भरेगा? सिर्फ एलईडी लाइट्स और स्मार्ट सिटी लिख देने से बोर्ड पे स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। ट्रैफिक सिग्नल्स पे आवाज उठाइए, ट्रैफिक सिग्नल्स अभी तक यहाँ पे सही से वर्क नहीं कर रहे हैं। देखिए जितनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग एक जगह पे होगी ना, उसका क्लाइमेट चेंज उससे इफेक्ट होगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिर्फ गर्मी नहीं होती, इसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड रेन्स, क्लाउड बर्स्ट्स, फ्लड्स और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आखिरी में मेरा बस यही कहना है आप सभी से कि डिजास्टर को जो है वो कंटेंट मत बनाओ। अगर आप रेस्क्यू कर सकते हो, मदद कर सकते हो किसी की, तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो आप अपने शहर की मदद कीजिए घर पे बैठ के और सेफ रह के।